हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। दूसरा डाकू मुस्तफा के साथ आकर अली बाबा के घर पर निशान बना गया, लेकिन मर्जीना खबरदार थी। भोर होने से घंटों पहले दूसरे डाकू ने अंधियारे में मुस्तफा की दुकान आसानी से ढूंढ ली। बातचीत भी उसने जल्दी ही शुरू कर ली। दुरूद। उसने बेतकल्लुफी से कहा, क्या तुम ही वो उस्ताद मोची हो जिसने हाल ही में आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में लाश सी डालने का दावा किया है? हूँ, मुस्तफा ने जवाब दिया, हालांकि ये कारनामा आवाम की जानकारी में तो नहीं है। मैंने कब कहा कि आम जनता जानती है? उसने मान लिया। तुमने किसी को बताया? उसने मुझे बताया। उसका तो ये भी दावा है कि तुम उसे आंखों पर पट्टी बांधकर उस घर तक भी ले गए थे जहां तुमने ये कारनामा अंजाम दिया था। इस सब से तुम्हें क्या मतलब? मुस्तफा ने पूछा। मुझे तो इसमें से किसी बात पर यकीन नहीं, डाकू ने कहा। ठीक से आंखों पर पट्टी बंधी हो तो कोई आदमी कहीं जाकर भी सही सही वापस नहीं लौट सकता, खास तौर पर अगर ऐसा अंधेरा भी हो जैसा अभी है। अगर ये सब वाकई सच है तो ठीक से आंखों पर पट्टी बंधवाकर मुझे अभी वहां ले जाकर दिखाओ। क्यों करूं मैं? मुस्तफा भन्ना गया। तुम्हारे लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है मुझे। वो तो नहीं है। मुस्तफा की हथेली पर एक अशरफी रखते हुए उसने मिलनसारी से हामी भरी, लेकिन ये देखने के लिए कि ऐसा वाकई किया भी जा सकता है, मैं तुम्हें मेहनताना देने को तैयार हूं। मुझे ये साबित करके दिखाना तुम्हारे लिए फायदेमंद बना सकता हूं मैं। ये साबित करने के लिए हमें वापस उसी घर जाने की जरूरत नहीं, मुस्तफा ने अशरफी जेब के हवाले करते हुए कहा और इम्तहान के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन मैं तुमसे ऐसा ही चाहता हूं, डाकू ने मुस्तफा की हथेली पर एक और अशरफी रखते हुए जोर दिया। मुस्तफा दूसरी अशरफी को देर तक देखता रहा, फिर बेपरवाही से अपने कंधे झटक कर उसने उसे भी जेब के हवाले कर दिया। तुम्हारे मतलब से? उसने कहा। मुझे क्या मतलब? वह दुकान से बाहर निकलकर फिर उसी जगह आ खड़ा हुआ जहां मर्जीना ने उसकी आंखों पर रुमाल बांधा था। डाकू ने मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसी घुमावदार रास्ते से अली बाबा के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। उसने खुद से पहले आने वाले का काम देखा और अंदाज लगाया कि क्यों और कैसे वह नाकाम हुआ होगा। शायद पड़ोस के बच्चे सफेद खड़िया से खेलते रहे होंगे और उसका निशान पसंद आने पर उन्होंने अपने अपने दरवाजों पर भी उसकी नकल बना ली होगी। उसने लाल खड़िया से एक और खास निशान चौखट के एक ऐसे हिस्से पर बना दिया जहां उसे लगा कि न वह आसानी से दिख पाएगा न इत्तफाकन मिट पाएगा। फिर वह मुस्तफा के साथ आगे बढ़ गया। मुस्तफा की दुकान वापस लौटकर उसने फटाफट मुस्तफा को एक और अशरफी दी, उसके करामाती हुनर की तारीफ की, शुक्रिया अदा किया और बाकी साथियों से मुलाकात करने तेजी से वापस चला गया। मर्जीना ने अभी तक किसी को सफेद चाक के निशान के बारे में बताया नहीं था, इसलिए वह उसे ज्यादा परेशान कर रहा था। तब से लगातार वह घर के बाहर का बारीकी से मुआयना करती रही थी, ये तय करने के लिए कि वह सफेद निशान कोई विरली हरकत थी या कि किसी और संगीन साजिश का हिस्सा। दरवाजे की चौखट पर छिपा लाल निशान देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। यकीनन ये पहले वहां नहीं था, उसने सोचा, लेकिन शायद मुझसे छूट गया हो। फिर भी मालिक को परेशान करने के लिए इससे तो ज्यादा की जरूरत होगी। फिर भी अपने पड़ोस के सारे दरवाजों पर एक बार फिर उसने वैसा ही निशान लाल चाक से बना दिया। किसी ने उनके घर की शिनाख्त की है, इस अंदेशे से उसका जी घबरा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब से वह अपनी निगरानी बढ़ा देगी और ज्यादा खबरदार रहा करेगी। योजना के अनुसार लुटेरे दोबारा शहर लौटे, लेकिन जब उनके सरदार ने दूसरे डाकू के साथ एक और आदमी का टोही दल बनाकर आगे भेजा तो उन्हें पता चला कि उन्हें फिर से नाकामयाब कर दिया गया है। खामोशी से सुलगते हुए वे खाली हाथ वापस लौट आए, क्योंकि आबादी में बार बार इस तादाद में उनके आने से उनकी पहचान हो जाने और उनके पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। जब वे आखिरकार अपनी गुफा के अड्डे पर दोबारा इकट्ठा हुए तो कहर बरपा, खाक बरसरत। वे अपने हारे हुए भाई पर गरजे, तुझे तो मर जाना चाहिए। खाक बरसरम, जिल्लत उठाते आदमी ने हामी भरी, मुझे तो मर जाना चाहिए। उसने अपना गला काट लिया और ज्यादा देरी या एक और नाकामी अब झेल नहीं पाएंगे। उनके सरदार ने सोचा, मुझे अब ये खुद ही करना पड़ेगा। अगर इन परिंदों को भनक लग गई कि हमें उनके बारे में पता चल गया है, जिसका कि उन्हें शायद अब तक शक हो भी चुका हो, तो उड़ जाएंगे ये। जन्नत पानी हो, उसने उसास भरी, तो खुद मरना जरूरी है। जन्नत क्या होती है? जोश ने अरेबियन नाइट्स किस्से में दखल डालते हुए पूछा। स्वर्ग, रोश ने जवाब दिया, नरक या दोज़ख का उल्टा। अगर आप पहले ही मर चुके हो, जोश ने पूछा, तो आप कहीं भी पहुंच कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर जो जिंदगी है वो तुम्हारे बदन से जुड़ जाती है, रोश ने उत्तर दिया। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी देह हो, तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। ये तो सिर्फ वो है जो तुमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है।
ये शरीर 5 तत्वों से आया है और अंततः उन्हीं को वापस मिल जाएगा। तुम्हारा वो हिस्सा जो 5 तत्वों से नहीं आया, वो तुम्हारे शरीर के न रहने पर भी बना रहेगा। वास्तव में तो तुम वही हो। मौत इस जिंदगी के खत्म होने का नाम है, लेकिन कई मजहबों और तहजीबों में इसे तुम्हारा खत्म होना नहीं माना जाता। ये तो सिर्फ तुम्हारी काया का खत्म होना है। तुम्हारी रूह का सफर तो जारी रहता है। इस शरीर की मौत तो इस शरीर में बसी आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत भर है। जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर तुम अपनी ट्रेन बदल रहे हो, बस ट्रेन तो स्टेशन पर रुक जाती है, लेकिन तुम्हारा सफर चलता रहता है। ये शरीर मरकर रुक जाता है, लेकिन इसमें बसी रूह चलती रहती है। कहाँ जाती है वह? कई संस्कृतियों और धर्मों का मानना है कि वह दूसरी ट्रेन पकड़ती है, दूसरा शरीर, जब तक कि वह अपने आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच जाती। कभी कभी वह थोड़ी देर के लिए स्वर्ग और नर्क के स्टेशनों पर भी रुकती है। लोग मानते हैं कि ये दोनों स्टेशन धरती पर मौजूद नहीं हैं, ये वहां कहीं दूर ब्रह्मांड में है और आत्मा इस शरीर के मरने के बाद वहां पहुंचती है।